भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज पुणे के सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन। मैं मास्टर्स इन कौटिल्य अर्थशास्त्र का स्कोर कर रहा हूँ। मेरा नाम संतोष शंकर अंबावले, PRN नंबर 23110770। आज मैं सेकेंड सेमेस्टर के ओरल की वीडियो पेपर 6 लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें मैंने विषय चुना है ऋण की वसूली। तो कौटिल्य के समय में ऋण की व्यवस्था होती थी, क्योंकि कौटिल्य के समय वर्णभेद थे, जाति भेद था। तो अमात्य राजा के सारे मंत्रीगण वगैरह कुछ मतलब अमीर लोग थे, गरीब लोग थे। तो सामाजिक व्यवस्था का एक भाग है कि ऋण कभी देना भी पड़ता है, कभी लेना भी पड़ता है। आज के ज़माने में अगर हम देखे जाए तो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बैंकों से है ना ऋण लेते हैं। बड़े बड़े बिल्डर हो। तो इसलिए कौटिल्य के समय तो है ना ऋण की व्यवस्था थी। तो पहले ब्याज के नियम देखते हैं। सामान्यतया 100 पर 1.25 ब्याज प्रति मास के लिए जाने का नियम था। इस 100 पर व्यापारी लोगों से 5 जंगल में रहने या वहां व्यापार करने वालों से 10 और समुद्र के व्यापारियों से 20 ब्याज लिया जाता था। इससे अधिक ब्याज लेने वाले को प्रथम साहस दंड दिया जाता था। उसमें जिन्होंने गवाही भरी हो उन्हें आधा दंड दिया जाता था। यदि ऋण देने वाले धनिक और ऋण लेने वाले धारणी के आपसी सौदे पर राज्य की भलाई होती थी तो प्रशासन द्वारा उनके चरित्र पर निगरानी की जाती थी। यदि अन्न संबंधी ब्याज फसल के समय पर चुकना करना हो तो वह मूलधन की आधा रकम से अधिक नहीं होता था। गोदाम के इकट्ठे बेचे हुए माल पर उसके लाभ का आधा ब्याज होता था। यदि विदेश में चले जाने के कारण या जानबूझकर खरीद कर अपने माल को नहीं निकालता था तो वह माल के मूलधन का दुगना मूल्य बेचने वाले को अदा करता था। अवधि से पहले ही जो ब्याज मांगता था अथवा ब्याज को मूलधन के साथ जोड़कर उतना रुपया मांगता, उससे मांगे हुए धन का चौगुना दंड वसूला जाता था। थोड़ा धन अधिक कहा जाता है जब गवाहियां ली जाती। उस समय गवाह जितना धन बताता उसका चौगुना दंड अधर्मर्ण और उत्तमर्ण दोनों को दिया जाता था। उसमें से 3 भाग ऋण लेने वाले को और बाकी ऋण देने वाले को अदा करता था। लंबी अवधि तक यज्ञ कार्य में लगे हुए व्याधिग्रस्त, गुरुकुल में अध्ययन करने वाले बालक और अशक्त आदि व्यक्तियों के ऋण पर ब्याज नहीं जोड़ा जाता था। यदि कर्जदार अपने कर्जे को अंतिम रकम को 2 अदा करता था, धनिक उससे अधिक नहीं लेता था। धनिक पर 12 का दंड दिया जाता था। यदि न लेने का कोई विशेष कारण होता तो वह रकम बिना सूद के कहीं और जमा कर दी जाती थी। यदि कोई उत्तमर्ण 10 वर्ष के अंदर अपना कर्जा वसूल नहीं कर पाता तो उस धन पर उसका फिर कोई अधिकार नहीं रहता था। यदि वह कर्जे का धन बाल, बूढ़े, बीमार, आपदग्रस्त, प्रवासी, देश त्यागी या राजकाज से बाहर किसी गए व्यक्ति का हो तो वह 10 वर्ष बाद भी उस धन का अधिकारी माना जाता था। यदि ऋण लेने वाला मर जाता था तो उसका पुत्र ऋण को चुकता करना पड़ा था, अथवा उसके वारिस या उसके साथ काम करने वाले जामीन हिस्सेदार उसके ऋण को अदा करते थे। इसके अतिरिक्त ऐसे मृतक अधमर्ण के ऋण का जामीन दूसरा न माना जाता। बालक जामीन होने का अधिकारी नहीं था। जिस ऋण का स्थान तथा समय निश्चित नहीं थी उसको कर्जदार के पुत्र और पौत्र या दूसरे दायाभागी अदा करते थे। जो कर्जा आजीविका, विवाह और जामीन के लिए लिया जाता था उसको तथा जामीन के द्वारा चुकता किए जाने योग्य ऋण को केवल उन्हें पुत्र पौत्र ही अदा करते थे। कभी कभी एक व्यक्ति पर अनेक व्यक्तियों का कर्जा होता है, तो ऐसा हुआ तो उस पर एक साथ अनेक कर्जा देने वाले मुकदमा नहीं चला सकते थे। किंतु यदि वह कर्जा कहीं विदेश जा रहा हो तो उस पर एक साथ अनेक मुकदमे चलाए जा सकते थे।
मुकदमों का फैसला हो जाने के बाद ऋण का भुगतान उसी क्रम से होता था जिस क्रम से उसको लिया गया था। यदि उसमें राजा या ब्राह्मण का कर्जा निकलता तो उसको भुगतान सबसे पहले होता था। भार्या, पति, पिता, पुत्र और एक साथ रहने वाले भाई परस्पर कर्जा लेते या देते थे तो उनको उनके कर्जे का मुकदमा अदालत में नहीं चलाया जा सकता था। कर्जा लेने वाले किसान और राज कर्मचारी यदि काम पर लगे होते तो कर्जा ऋण के संबंध में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। पति के कर्जे के लिए हुए ऋण को यदि उसकी स्त्री चुकाना मंजूर नहीं करती थी तो उस पर किसी प्रकार का जोर दबाव नहीं डाला जा सकता था। किंतु ग्वाला आदि कार्यों की कमाई पर निर्भर वाले लोगों की स्त्रियां अपने पति की अनुपस्थिति में अपनी पति का कर्जा चुकता करने के लिए जिम्मेदार थी। कर्जे के मामले में एक गवाही कदापि नहीं होता था। साला, सहायक, कृतदास, ऋण देने वाला, कर्जादार, दुश्मन, अंगहीन, राज्य से सजा पाए पुरुष गवाह नहीं हो सकते थे। विश्वासी, चरित्रवान और दोनों पक्ष से अनुमत व्यक्ति भी यदि व्यवहार कुशल न होता तो वे भी गवाह होने के योग्य नहीं थे। राजा, वेदपाठी, ब्राह्मण, गांव का मुखिया, कोढ़ी, दाग युक्त शरीर वाला, पतित, चांडाल, नीच कार्य करने वाला, अंधा, बहरा, गूंगा, घमंडी, स्त्री और राज कर्मचारी, ये सब अपने अपने वर्गों को छोड़कर अन्यत्र गवाह नहीं हो सकते थे। व्यभिचार, चोरी और व्यभिचारों के मामलों में शत्रु, साला, सहायक को छोड़कर पूर्वोक्त बाकी सभी लोग गवाह हो सकते थे। गुप्त मामलों में स्त्री, राजा, तपस्वी को छोड़कर सुनने देखने वाला अकेला व्यक्ति भी गवाह हो सकता था। नौकरी के मालिक, शिष्यों के आचार्य, पुत्रों के माता पिता और मालिकों के नौकर आदि परस्पर खुले तौर पर गवाह हो सकते थे। आपसी मुकदमों में यदि मालिक, आचार्य तथा माता पिता पराजित हो जाते तो नौकर, शिष्य आदि को वे पराजय का 10वां भाग देते थे। यदि नौकर आदि हार जाते तो अपने स्वामी आदि को उन्हें हार हुए धन का 5वां हिस्सा दंड रूप में देना पड़ता था। तो इस तरह से कौटिल्य के समय ऋण की वसूली तथा ऋण लेने वाला देने वाले के बीच में जो गवाह होते थे उनके बारे में नियम थे। धन्यवाद।